Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fit and fine. Welcome to our YouTube channel Genius Soch. So, dear students, today we are going to talk about English Yuvat Bharati Standard 12 Unit 1.2 on saying please, written by A.J. Gardiner. ओके तो आज हम आइस ब्रेकर एक्टिविटीज करने वाले हैं, बट उसके पहले इफ यू हैवंट सब्सक्राइब आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल. ऑलराइट, सो लेट्स डू द आइस ब्रेकर एक्टिविटीज फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. सो our first section 1.2 on saying please. So the icebreakers activities, let's start. Now first is list the words of courtesy that we use in our daily life. Discuss them with your partner and explain the purpose of using each. So दोस्तों, यहाँ पर हम शिष्टाचार वाले शब्द जो हमारे सौजन्यपूर्ण शिष्टाचार व्यवहार होता है नम्रतापूर्वक, ऐसे बहुत सारे शब्द प्रयोग हम अपनी दैनंदिन जीवन में करते हैं. हमें इन बातों पर अपने दोस्तों के साथ में चर्चा करनी है और उन शब्दों के, उन शिष्टाचार दर्शाने वाले शब्दों का कब प्रयोग करते हैं, उसका रीजन क्या होता है, वो हमें यहाँ पर बताना है. ओके, एक तो हमारे लिए दिया है कि थैंक यू. ओके, सो दिस इज द वेब चार्ट एंड वी हैव टू कंप्लीट दिस वेब चार्ट ऑफ वर्ड्स ऑफ courtesy. Okay, so let's see. The first word is excuse me. Okay, this is the very common word. Excuse me हम अक्सर यूज करते हैं. कब करते हैं? When we want someone to allow us to pass by. Okay, जब हमें किसी चीज में से, बीच में से उठकर जाना होता है या किसी चीज को इंटरप्ट करना होता है, ओके, तब हम उन्हें रोकने के लिए, उनका ध्यान दिलाने के लिए excuse me कहते हैं. ओके, then this is the most commonly used word, that is please. ओके, so हम please का प्रयोग अपने दैनंदिन जीवन में करते हैं. when we want something, जब हमें कोई चीज किसी से चाहिए होती है, तो at that time we use please. then we ask sometimes when we meet somebody, how are you, आप कैसे हो, लोगों का हम हालचाल पूछते वक्त हम ये वर्ड्स यूज करते हैं, how are you, and that person replies, I'm alright, I'm fine, thanks. Okay, so when we meet someone we ask how are you. Then we use you are welcome. Okay, you are welcome कब कहेंगे हम? when someone thanks us for something. जब हमें किसी चीज के लिए कोई व्यक्ति थैंक्स कहता है, तो उसके रिप्लाई में हमें कहना है you are welcome. Welcome sir, my pleasure. Okay, then thank you. Yes, obviously. जब हमें किसी से कोई चीज मिलती है, तो to show our gratitude we say thank you very much. Okay, then sometimes dear friends we use may I. Okay, so may I का प्रयोग कब करते हैं? तो जब हमें किसी की परमिशन मांगनी होती है, when we want to seek permission, और when we want to offer some help to somebody, जब हम किसी को कुछ मदद करने का सोचते हैं, तब भी हम परमिशन लेने के लिए या पूछने के लिए may I का प्रयोग करते हैं. ओके, sorry, yes, we commonly use sorry when we hurt someone. जब हमारे द्वारा कोई भी व्यक्ति अननेसेसरी हर्ट हो जाता है, उसकी भावनाएं दुखती हैं, तो हम उस समय सॉरी कहते हैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. ओके, सो व्हेन वी हर्ट समवन वी यूज द वर्ड सॉरी. ओके, देन द अदर वर्ड इज दैट beg your pardon. Okay, I beg your pardon. So this is one of the words of courtesy, and when we say use this, so we use this word when we do not understand or hear what speaker is saying. जब हमें किसी की सामने वाला बोलने वाला होता है, उसकी जब कोई बात हमें ठीक से सुनाई नहीं देती या समझ में नहीं आती, तो उसे
हम बेग योर पार्डन कहते हैं, इसका मतलब कि मुझे आपकी बात सुनाई नहीं दी, कृपया रिपीट अगेन. ओके, so we use beg your pardon, and such many words are there in our day-to-day life, dear friends, we use which are the courteous words. Those words show the courtesy and some polite manners. Okay, so you have to write down some other words of your own. Okay, and you have to give explanation for those words also. Now let's move to the next activity. Listed below are a few character traits of people. नीचे दिए गए बॉक्स में कुछ लोगों के खासियत दी है. ओके, सम आर पॉजिटिव ट्रेट्स और वाइल अदर्स आर नॉट. कुछ उनके बारे में, उनके स्वभाव के बारे में, उनके गुणों के बारे में, वो कैसा बिहेव करते, तो उन बिहेवियर के बारे में कुछ पॉजिटिव ट्रेट्स यहाँ पर दिए और कुछ निगेटिव. तो आपको जो लगता है कि आपके कैरेक्टर्स में वो गुण होना चाहिए, अगर आपको लगता है जो सकारात्मक चीज़ें हैं वो आपके कैरेक्टर्स में होनी चाहिए. ओके, सो टिक राइट द वंस यू फील आर डिजायरेबल. ओके, जो आप में कैरेक्टर्स ट्रेट्स होने चाहिए जो पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक, ऐसे कैरेक्टर्स ट्रेट्स को यहाँ से ढूंढिए और वहाँ पर राइट क्लिक करिए. ओके, लेट्स सी. सो फर्स्ट इज कॉनोइंग. ओके, सो कॉनोइंग इज a person who does something secret work and planning to do wrong to somebody. Okay, so cunning, हमें ऐसा व्यक्ति बिल्कुल नहीं बनना है. This is not in our character. Then insensitive. Okay, किसी भी चीज़ की भावना ना होना, संवेदनहीन होना, बिल्कुल हम ऐसा नहीं चाहते. Then sly, cheater, बेईमान, किसी को फंसाना. Obviously this it is not you desire. Okay, then humorous. आप फनी होना चाहते हैं, मजेदार कैरेक्टर, लोगों को हंसाना चाहते हैं. यस, ऑब्वियसली. तो humorous can be in one's character and you can desire this. Okay, that these characteristics traits should be in you. Then naive. Okay, very vola bhala, and that is very innocent. Okay, so this is also not good to be too much innocent. Okay, then benevolent. So benevolent, yes, benevolent is a person who is very friendly, kind and helpful towards others. So obviously everybody wants to be, or everybody should be benevolent. Okay, then aggressive. Yes, aggressive कोई होना नहीं चाहेगा. Scheming, जो हमेशा कुछ स्कीम करता है, प्लानिंग करते रहता है, जिसका माइंड चलते रहता है प्लानिंग करने में, तो आप ऐसा भी नहीं बनना चाहोगे. यस, वाइज, होशियार और सद्गृहस्थ, जो दूसरों को अच्छी बातें बताए, शहाना इंसान बने. ओके, तो ऐसा सबको बनना है. सो एवरीबडी वांट्स टू बी अ वाइज पर्सन. ओके, देन इगोइस्टिक, सेल्फ सेंटर्ड. ओके, nobody wants to be egoistic. Then manipulative, जो बातों को इधर उधर करके अपनी हिसाब से अपने फायदे के लिए बदल कर बताता है. So you should not be manipulative. Also rude. Do you want to be rude? Yes, nobody likes to be rude. Boastful. Boastful means अपने बारे में बहुत ही डिंगे हाँकना, बड़ाई बताना, हाई चीजें बताना अपने बारे में. Nobody wants to be boastful. Then humble. Yes, everybody wants to be humble and very polite. So this is what you desire into your characteristics traits. Servile. Okay, so servile is the person, the character who obey others for his own sake. Okay, वो दूसरों की, अपने बड़ों की बातें, हर बातों को हाँ में हाँ मिलाता है. That is the चापलूसी करना. So nobody wants to be चापलूस. Then territorial. That is territorial, the person who thinks about his territory only, particular area. Okay, जो प्रादेशिक, जो अपने प्रदेश, अपने एरिया के अलावा कहीं बाहर की सोचता ही नहीं. Okay, so such type of people, nobody wants to be like that. Okay, the world is global.
Then patronizing. Yes, patronizing is a person who looks very friendly but has a different character. ओके, जो दिखने में तो आपको फ्रेंडली होता है, आपसे दोस्ती करता है, लेकिन उसके व्यवहार में हमेशा सुपेरियर क्वालिटी शो करता है. एंड ही और शी ऑलवेज ट्राई टू डिसीव यू एंड टू शो दैट he or that person is superior than you. So patronizing quality nobody wants. And being generous, yes dear friends, everybody wants to be generous, kind, polite and उदार, जिसे हम कहते हैं उदार मतलब दया वाला, ओके, दयावान. Everybody wants to be generous person. So these are the characteristics traits that you want to be and you are desired. Okay, you have your desire for such characteristic traits. Those are humorous, benevolent, wise, humble and generous. Okay, now let's move to the next activity. Okay, etiquette and manners are very important for a person to live in the society. Okay, किसी भी व्यक्ति को एक समाज में रहने के लिए शिष्टाचार की, सभ्य शिष्टाचार की और जो भी समाज के कुछ मैनर्स है उनका पालन करना बहुत ही जरूरी होता है. नाउ रीड द फॉलोइंग एंड पुट देम इन प्रॉपर कॉलम. अभी कुछ यहाँ पर एटिकेट्स एंड मैनर्स दिए हुए हैं, उन्हें आपको प्रॉपर कॉलम में लगाना है कि कौन सी चीजें अप्रोप्रिएट है, मतलब सही है, एंड कौन सी सेंटेंसेस यहाँ पर लिखी गई जो कि इनअप्रोप्रिएट है, मतलब हमारे समाज के लिए या हमारे सोसाइटी के लिए बिल्कुल सही नहीं है. ओके, सो लेट्स सी. सो वी हैव टू पुट these sentences into two columns, that the sentences which show the good manners, etiquette that should be followed will be in the appropriate box, and which are not good for the society and that does not, or those sentences which do not come into the good etiquette and manners. So first sentences will be in the inappropriate column. So let's do. The first sentence is to receive phone calls while you are in a lecture or class. Okay, so etiquette and manners के बारे में ये क्या कहेंगे आप? Okay, to receive phone calls while you are in lecture or class. So this is inappropriate. So to receive phone calls while you are in a lecture or class, this activity is inappropriate. Okay, then number second, to knock before you enter your principal's office. To knock before you enter your principal's office, मतलब प्रिंसिपल सर के ऑफिस में जाने के पहले नॉक करिए दरवाजे पर. ओके, to seek permission. So this is the appropriate action. Okay, then number 3, to thank the person who offers you tea or coffee. Okay, so to thank the person who offers you tea or coffee is an appropriate process. Okay, then number 4, to be polite and courteous to others. To be polite and courteous to others, yes, this activity is also appropriate. Then to leave the classroom without the teacher's permission, is it good thing? Is it a good manner? So no, to leave the classroom without the teacher's permission is a bad manner. Okay, so it is inappropriate. Okay, now number 6, to occupy the seats reserved for ladies or physically challenged or elderly people on a bus or a train. जब हम बस में या ट्रेन में चढ़ते हैं तो हमें ऐसे जगह पर बैठना चाहिए जहाँ पर एक तो महिलाएं बैठने के लिए रिजर्व की है वो जगह, या फिजिकली चैलेंज मतलब वो जो दिव्यांग होते हैं, जो चल नहीं सकते, ऐसे लोगों के लिए होती है वो जगह रिजर्व, उनकी जगह पर बैठना चाहिए. या जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग होते
उनके लिए जो रीजन सीट होती है, ऐसे चीज पर, ऐसे जगह पर, सीट पर बैठना ये अप्रोप्रिएट है या इनअप्रोप्रिएट है दोस्तों। सो दिस टाइप्स ऑफ behavior comes into the inappropriate behavior. Okay, to occupy the seats reserved for ladies or physically challenged or elderly people on a bus or a train. Okay, so dear friends, here we have done the icebreakers activities from unit number 1.2 cross section on saying please by A.G. Gardiner. Okay, so here in these icebreakers activities, dear friends, we have talked about the words related to courtesy and manners. Also we have seen here the good characteristic traits. Okay, then we have talked about what are the important etiquettes and manners we should have to follow, and which are the appropriate manners and which are not the appropriate. Means some are the appropriate and we have seen the inappropriate manners as well. So I hope you have understood these activities. So dear students, learn well and do well. In the next video we will talk about the lesson on saying please, what is inside and what is the importance of saying please. So till then, thank you for watching. Okay, thanks for watching our channel, and subscribe, like and share our channel.